अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बिहार में कोरोना मरीज के बढ़त संख्या के बारे में। जे आई यदि देखल जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज कयल गेल हन। बिहार में कोरोना मरीज के संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज कयल गेल हन। प्रधान स्वास्थ्य सचिव के हटला के बाद बहुत देर तक असमंजस के स्थिति छल, लेकिन शाम 5 बजे के बाद एकटा जे आंकड़ा आयल ओकरा यदि देखल जाए तो एक दिन में बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज कयल गेल हन और बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़कर अब लगभग 1900 के पार पहुंच गेल हन। यदि बात करी पड़ोसी जिला समस्तीपुर के तो 15टा कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में पायल गेला, जे काफी गंभीर स्थिति के तरफ इशारा कर रहल अछि। दरभंगा जिला में कार्यरत लगभग सब क्वारंटाइन सेंटर के आई औचक निरीक्षण एक साथ कयल गेल। दरभंगा जिला में कार्यरत लगभग सब क्वारंटाइन सेंटर के आई औचक निरीक्षण कयल गेल। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ वरीय अधिकारी के द्वारा 100 से अधिक क्वारंटाइन केंद्र एवं पीडीएस दुकान के निरीक्षण कयल गेल। एहि क्रम में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर क्षेत्र में अवस्थित डीपीएस पब्लिक स्कूल, दिल्ली मोड़ क्वारंटीन केंद्र में आवासित प्रवासी सब पूछताछ को पता लगावे के कोशिश कयल गेल जो केंद्र पर समय से खाना नाश्ता मिल रहा है कि नहीं। एहिठाम लगभग 45 प्रवासी ठहरल छथि। लखीसराय के किउल नदी में एक युवती के शव संदिग्ध अवस्था में मिलल। लखीसराय टाउन थाना क्षेत्र के गढ़ी बिशनपुर के अभिमन्यु सिंह के पुत्री के शव विद्यापीठ पुल के नीचा नदी में मिलल। लड़की आत्महत्या केलन या फिर हत्या भेल एकर अखन तक स्पष्ट पता नहीं चल सकल हन। शव मिले से क्षेत्र में सनसनी फैल गेल। बतायल जा रहा है जे सुबह करीब 5 बजे पुल के नीचा नदी में ही एक लड़की के शव उपलायित लोग सब देखलन। तो मौजूद लोग सब घटना के सूचना पुलिस के दिलन। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के नदी से बाहर निकालक और तो मौजूद भीड़ से पहचान करायल गेल। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद लड़की के परिजन तो पहुंचकर शव के पहचान केलन। बताया जा रहा है कि उनकर शादी एही महीना में 3 मई के निश्चित भेल छल। लॉकडाउन के वजह से शादी नहीं हो पायल। परिजन के अनुसार घर में अकेला एक कमरा में सुते चली। रोज के तरह से हो मंगल दिन करीब रात 10:30 बजे खाना खाकर सुत रही। सुबह 5 बजे जखन माँ उनका कमरा में गेली तो गायब पायल गेली। काफी तलाश करे के बाद किउल नदी से सब मिले के जानकारी मिलल जाए के बाद परिवार में मातम छा गेल। वही सूरत में उसमें जाएगा, मतलब नीचे नहीं आ सकता है। नीचे आने का, गाड़ी आने का भी साधन नहीं है। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकती है, या तो घर में या जो भी हुआ हो। ये एक अननोन डेड बॉडी मिला है, लगभग एज 16 साल की लड़की है। जांच कर रहे हैं अभी। नदी से बरामद हुआ? हाँ, नदी से बरामद हुआ है, पानी से। फर्स्ट फेज क्या लग रहा है घटना का कारण? बॉडी पर तो कोई इंजरी नहीं लग रही है, लेकिन अब जांच करने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। सीतामढ़ी में साइकिल व्यवसायी के हत्या के मामला में कुछ तथ्य पुलिस के सामने आयल हन, जाय के आधार पर पुलिस अपन तफ्तीश के तेजी से आगे बढ़ा रहल अछि। कोरोना महामारी के बीच बिहार में अपराधी सब सेहो आ पुलिस के फेर से चुनौती देना शुरू कर देलक। बीतल दिन सीतामढ़ी में एक साइकिल व्यवसायी के गोली मार कर हत्या कर देल गेल छल। घटना सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के लोहापट्टी इलाका के, जहां व्यवसायी प्रभास हिसारिया के गोली मार कर हत्या कर देल गेल। प्रभास के हत्या के पूरा घटना सीसीटीवी में कैद हो गेल अछि। बतायल जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ प्रभास पर गोली चलावे वाला व्यक्ति सबके देखल गेल। एक स्कूटी पर सवार 3 हमलावर एहि घटना के अंजाम देलक। खास बात यह जे भीड़ भाड़ वाला इलाका में हत्यारा घटना के अंजाम दऽ कऽ आसानी से निकल गेल और ओकरा कोनो भी विरोध के सामना नहीं करे पड़ल। ई कनिक चिंता के विषय अछि। सीतामढ़ी में व्यवसायी प्रभास हिसारिया हत्याकांड मामला में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से हो बुधवार देर रात सीतामढ़ी पहुंचला, जहां वो मृत व्यवसायी प्रभास हिसारिया के परिजन सबसे मुलाकात को अपराधी के अविलंब गिरफ्तारी के आश्वासन दिलन। ओते डीजीपी घटनास्थल के सेहो मुआयना केलन और स्थानीय लोग से मामला के लेकर जानकारी लेलन। घटना के बाद से सीतामढ़ी के व्यवसायी में पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली पर गहरा आक्रोश अछि।
आगे बढ़िए, गाड़ी फेंकता हूँ सर। सिर्फ हो जाते तो 5 मिनट बात कर सर। व्यवसायी लोग खड़े हैं सर, 2 ही मिनट की 5 मिनट समय लेते, केवल व्यवसायी लोग हैं यहाँ पे सर। आप सर 2 मिनट बाद हम लोग नहीं सर, हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग 5 मिनट समय देते हैं हम लोग को। हाँ 5 मिनट फिर बातचीत नहीं, हम लोग चारा देने हो जाते हैं सर। 5 मिनट आपसे 4 आदमी बात करेंगे हम लोग बात बोले है ना, क्या बोले हैं कि गाड़ी भेजना है, गाड़ी हम भेज रहे हैं, आप बेगूसराय में बीजेपी नेता हत्याकांड के खुलासा एसपी अवकाश कुमार केलन। बेगूसराय जिला के चर्चित बीजेपी नेता धीरज भारद्वाज हत्या मामला में पुलिस के पैघ सफलता हाथ लागल। पुलिस बीजेपी नेता के हत्या करे वाला 4 आरोपी के गिरफ्तार करलक। बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार बतौलन जे घटना में शामिल 4 अपराधी के गिरफ्तार को ओकरा पास से 1 इंसास राइफल, 1 पिस्टल, 1 कट्टा समेत 139 राउंड गोली बरामद कयल गेल। जानकारी के मुताबिक रविवार के सुबह बेगूसराय के मटिहानी स्थित कैथमा गांव में भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय इकाई के भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता धीरज भारद्वाज के अपराधी उनका घर के पास ही दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर देने छल। वह घटना के दौरान 2 अन्य लोग गोली लगे के कारण घायल भ गेल छला। दिनांक 17/5 को मुफस्सिल थाना के कैथमा गांव में एक धीरज कुमार की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और उनके एक साथी अनिल कुमार की गोली मारकर उनको घायल कर दिया गया था, जिनका इलाज हो रहा है। इस घटना के बाद उनके भाई धीरज कुमार के भाई ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें एक नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर कांड दर्ज कराया। अनुसंधान में उद्भेदन के लिए गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई SIT, जिसमें SDPO सदर जिसका नेतृत्व कर रहे थे। उस टीम में DSP प्रोबेशनर प्रिया ज्योति, SHO मुफस्सिल, SHO टाउन, SHO मटिहानी रिफाइनरी और भी कुछ थानाध्यक्ष और DIU की टीम को शामिल किया गया इसमें तत्काल कार्रवाई के लिए। और इस टीम ने घटना को न सिर्फ उद्भेदित किया कम समय में, बल्कि जो घटना स्थल पर मौजूद अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, और उनके पास से घटना में प्रयुक्त किया गया हथियार भी बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस भी मिले हैं, और घटना में प्रयुक्त की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें एक अपराधी जो गोलू कुमार हैं, जिनकी शामो थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है, उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने एक और अवैध हथियार के बारे में जानकारी दी, जिसके बिना पर हम लोगों ने सीमा दियारा में रेड किया SDPO सदर के नेतृत्व में, और वहाँ से एक रेगुलर वेपन इंसास बरामद हुआ है, और उसकी 127 जिंदा गोलियाँ, 4 मैगजीन बरामद हुए वहाँ पर। एक विनय कुमार हैं, विनय सिंह, उन्हीं के घर से, उसको लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और जो 4 इस हत्या के कांड में गिरफ्तार हुए थे, गोलू कुमार, भोला, बिट्टू और विजय कुमार, इन सबसे पूछताछ की गई है। इन लोगों ने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है, और इसमें 3 और लोग रह जाते हैं। एक जो नेम्ड FIR एक्यूज थे वो, और 2 और अपराधी हैं जिनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में एक जो अपराधी पप्पू का नाम आया था, बलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला, संदीपी गाँव का, उसके घर पर जब छापेमारी हुई तो उसके घर से भी एक कट्टा बरामद हुआ है, जिस पर अलग से FIR बलिया थाना में दर्ज किया गया है। इस पूरे घटना में जो बिट्टू कुमार को गोली लगी, जो इलाजरत है अभी, उसमें ये बात हम लोग के अनुसंधान में सामने आई है कि जब इन लोगों के द्वारा धीरज को गोली मारकर वहाँ से पलायन किया जा रहा था, तब गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बचाव में गोली चलाया गया, जो कि संभवतः बिट्टू को लगी है। इसकी हम लोग और तफ्तीश कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम लोग को उम्मीद है कि बाकी जो बचे अपराधी उनको गिरफ्तारी होगी, या हम लोग कुर्की जब्ती करेंगे। भारत विकास परिषद के भारतीय मंडल शाखा में स्वैच्छिक रक्तदान भेल। भारत विकास परिषद के भारतीय मंडल शाखा के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान भेल। नरोज जाले निवासी अभिषेक मिश्रा के लेल राजकुमार गणेशन रक्तदान केलन। डॉक्टर MK शुक्ला क्लिनिक दिग्घी पश्चिम में इलाजरत नरोज जाले दरभंगा निवासी अभिषेक कुमार मिश्र के लिए भारत विकास परिषद के भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तरफ से राजकुमार गणेशन डॉक्टर शुक्ला के मेडिसिटी ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान केलन। दरअसल अभिषेक कुमार के रक्त सघनता मात्र 304 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर भ गेल छल, जाहि के बाद हुनकर जान के ऊपर खतरा मंडरा रहल छल।
रक्तदाता राजकुमार गणेशन स्थानीय स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता छथि। एहि अवसर पर परिषद के महासचिव राजेश कुमार, भारतीय मंडल शाखा के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर के चौधरी, पेशेंट अभिषेक के बहन अनुराधा कुमारी, भाई अभ्युदय कुमार एवं PNB CM कॉलेज में कार्यरत पेशेंट के निकटतम संबंधी संजय कुमार देव मौजूद छला। हमारी शाखा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा है। यह कैंप लगाने के लिए भारत विकास परिषद का ब्लड बैंक संग्रह के लिए, ब्लड संग्रह के लिए हमेशा कैंप लगाते रहती है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इस स्थिति में हम कैंप नहीं लगा पा रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के उद्देश्य से, तो हम लोगों ने उसका रूप बदला है। अब हम एक अभियान चलाए हैं जिसमें जिनको ज़रूरत होती है ब्लड की वे संपर्क करते हैं और हमारे डोनर तैयार रहते हैं। उन्हें बुलाकर जहां पेशेंट हैं, खास करके DMCH और यहाँ डॉक्टर शुक्ला जी के यहाँ जो खुला हुआ है रोड द मेडिसिन, इसमें ब्लड संग्रह करने की सुविधा है, यही दोनों जगह हम लोग कराते रहते हैं। और यह रक्तदान, जीवन दान, महादान है। और ये जो दाता हैं आज के राजकुमार गणेशन, ये स्वयं ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। खास करके इनका योगदान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के सभी कार्यक्रमों में रहता है। और ये स्वतः स्फूर्त रक्तदान के लिए इच्छा कई बार व्यक्त किए हैं। पहले भी भारत विकास परिषद में रक्तदान करते रहे हैं। और आज एक जो पेशेंट है जिनका बहुत कम हीमोग्लोबिन हो गया था 3-4 के लगभग, वो बहुत कष्ट में थे, उन्हीं के लिए आज ये रक्तदान राजकुमार गणेशन कर रहे हैं। जी सर, आज आपके ब्लड बैंक में रक्तदान हुआ है। रक्तदान को लेकर के समाज में भ्रांतियां हैं, लोग उस भ्रांति को किस रूप में आप दूर करेंगे और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रेरक बातें होगी? सबसे पहले मैं गणेशन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 7वां बार आज ब्लड डोनेशन किया है। ऐसे लोगों की बहुत कमी है हमारे समाज में जो इस चीज़ को समझें। जो ब्लड डोनेशन बहुत ही सेफ टेक्निक है और इसका सोशल कॉज बहुत ज़्यादा है। किसी भी दान से बढ़ के बड़ा दान ये रक्तदान है। और इसको अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एक RBC का लाइफ 120 दिन का है। 120 दिन के अंदर वो RBC अपने आप डिस्ट्रॉय होना है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये सिस्टम मैकेनिज्म है जो वो प्रीमेच्योर RBC थ्रू बोन मेरो वो अपने आप डेवलप कर लेती है 24 से 72 आवर्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो 350 ml जो ब्लड आपने डोनेट किया है उसके बदले 350 ml फ्रेश RBC आपके अंदर जनरेट हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। और RBC के फंक्शन पे अगर आप जाइएगा तो RBC का काम होता है बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाना और उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना, मतलब हवा और खाना पहुंचाना उसका काम होता है। तो अगर आपके ब्लड में यंग RBC पैदा होते रहेंगे तो आपका बॉडी और हेल्दी होता रहेगा और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं इस चीज को समझें और रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। स्वागत है। दरभंगा में ट्रैफिक डीएसपी द्वारा इवन ऑड नंबर के बारे में वाहन चालक सबके समझायल गेल। दरभंगा में ट्रैफिक डीएसपी द्वारा नया नियम के बारे में वाहन चालक सबके जानकारी देल गेल। अब इवन ऑड नंबर के हिसाब से वाहन चलावे के जे परमिशन देल गेल हन, ओय में इवन नंबर की होइत अछि और ऑड नंबर की होइत अछि, एकरा बारीकी से ओ चालक सबके समझौलन और अपील कलन जे ओ एहि नियम के पालन करैत। दो व्यक्ति में सहम नहीं पोसाएगा, नहीं पोसाएगा। आता है परेशानी तो ज़्यादा नहीं, यही बात है। कैसे चलाएगा? और जब आप उसके लिए सोचे हैं वो चलाए तो दिया गया और क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा? मुख्य ट्रैफिक डीएसपी के लिस्टे हम लोगों को वाहन देखना रहता है। इसमें टेम्पो में चालक के अलावा 2 सवारी बैठाने का अलाउ है। 2 सवारी बैठा करके आप जा सकते हैं। लेकिन टेम्पो वाला का एक समस्या और भी है, 2 सवारी बैठा कर उसको तो तेल का पैसा भी ऊपर नहीं होगा। क्या ज़्यादा किराया बढ़ा के लेगा या किस ढंग से चलाएगा वो लोग? इसका निर्धारण जिला प्रशासन को करना है, निर्धारित किया जाएगा। हाँ, इसका निर्धारण किया जाएगा किराया। और क्या बजे से क्या बजे तक गाड़ी चलाने की छूट रहेगी और क्या फाइन भी दिया जाएगा? जैसे सरकार का निर्देश है कि एक मोटरसाइकिल पर 1 आदमी चलना है, लेकिन सभी मोटरसाइकिल पर 2 आदमी चल रहा है, उसमें किस तरह का कार्रवाई? ये जो पहले से लॉकडाउन बंद चला उसी तरह लॉकडाउन 4 भी है। इसमें 2 सवारी का अनुमति नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर किसी मरीज को ले जा रहा है, कोई विकलांग है, तभी 2 व्यक्ति जा सकता है। खास करके क्या निर्देश देते हुए अभी ट्रैफिक में लोहिया चौक पर में खड़े हैं, क्या निर्देश दिया जा रहा है? निर्देश यही दिया जा रहा है कि अनावश्यक 2 आदमी मोटरसाइकिल पर सफ़र नहीं करें और टेम्पो में जो चालक के अलावा 2 से अधिक व्यक्ति नहीं। 22 मई के बट सावित्री पूजा अछि, जकरा लऽ कऽ बाजार में आम और लीची के आवक काफी ज्यादा मात्रा में आप देखल जा रहा है। 22 मई के होय वाला बट सावित्री पूजा के लऽ कऽ बाजार में आम और लीची के
आवक काफी तेज भ चुकल अछि। खरीदार सब के भीड़ सेहो देखल जा रहल अछि। चूँकि बट सावित्री पूजा में आम और लीची के प्रधानता रहते अछि, तें अही दिन से लगभग मानल जाते है जे लीची और आम के व्यापार के शुरुआत एक तरीका से हो जाते है। लोकल वाला ओना मद्रासी आम तो बहुत पहले से और लगभग सालों भर बिकत रहते है। 100 के 1.5 kg है। पर्व है, इसके लेकर के किस ढंग से आम और लीची का सेल है, क्या लग रहा है इस बार? सब साल से सर इस साल बहुत कभी दिक्कत है कि उतना सेलिंग नहीं है। अब इस बार तो बुझिए फसल वाला को भी बर्बादी है बहुत। आप इस बार अंदर भी बहुत आ गया, जो उतना आम का फसल नहीं है, जो बाहर से आ रहा है वही बेच रहे हैं। कौन आम बेच रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? अभी बम्बई हेमसागर सर 100 का 1.5 kg बेच रहे हैं। सीधा है बरसाती पूजा के महा 150, 140, 120 पूजा पाठ के लिए ले लिए फटा लीची खा कर देते। अब कैसा लीची है, आज से मार्केट में उतरबे किया है? हाँ, ऐसे उतरबे करेगा पूजा के लिए, बरसाती पूजा के लिए। तो शाही लीची नहीं आया अभी? शाही लीची है, चाइना लीची नहीं है, लगा शाही लीची है। महंगा है अभी महंगा लाया फल था, फिर 10 दिन 5 दिन के बाद फिर भाव कम जाए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंडित सभा के आयोजन किया गया, ताकि आगामी छपे वाला पंचांग में हर विद्वान के राय लो को एकमत भ पर्व त्योहार और अन्य दिवस के बारे में फैसला किया जा सके। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग में वर्ष 2020-21 सन 1428 साल के पंडित सभा के आयोजन किया गया। इस सभा में मिथिला से प्रकाशित होने वाला विश्वविद्यालय पंचांग के पंचांगकार पंडित श्री रामचंद्र झा, पंडित वरुण कुमार झा, विद्यापति पंचांगकार पंडित देवकी नंदन झा, अपराजिता एवं वैदेही पंचांगकार श्री अजय मिश्र, मिथिला पंचांगकार पंडित मुक्ति कुमार झा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेलन। लॉकडाउन के वजह से स्थानीय स्तर के विद्वान सब में पंडित श्री लक्ष्मी नाथ झा, पंडित शिवाकांत झा, पंडित हरेंद्र किशोर झा, पंडित विद्येश्वर झा, पंडित दिलीप कुमार झा, पंडित श्री दयानाथ झा, पंडित श्री कुणाल कुमार झा एवं पंडित अखिलेश कुमार झा सेहो सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्णतः पालन करते भाग लेलन। गहन विचार विमर्श के उपरांत सब पंचांगकार अपन अपन पंचांग में तिथि, पर्व एवं शुद्धादि संबंधी विभिन्न मुहूर्त में एक रूपता रखबाक निर्णय लेलन। एहि वर्ष विशिष्ट पर्व त्योहार किछु एहि प्रकार से अछि। रक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 के अछि, जन्माष्टमी 12 अगस्त 2020, शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ है, विजयादशमी 26 अक्टूबर के अछि, कोजागरा 30 अक्टूबर के, दीपावली 14 नवंबर के है, छठ सायंकाल 20 नवंबर और प्रातःकाल 21 नवंबर के है, सरस्वती पूजा 16 फरवरी 2021 के है, होली 19 मार्च 2021 के, रामनवमी 21 अप्रैल 2021, सतुआइन 14 अप्रैल 2021, अक्षय तृतीया 14 मई, बट सावित्री 10 जून, गंगा दशहरा 20 जून, गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई, वर्षा 9 विश्वा अछि, धान्य 13 विश्वा, राजा मंगल और मंत्री एबेर शुक्र छथि। मुहूर्त के यदि बात करी तो गृह प्रवेश के कुल एबेर 20टा मुहूर्त अछि, मुंडन के मुहूर्त एबेर सेहो 20टा अछि, उपनयन के मुहूर्त मात्र 8 गो अछि एबेर कुल। विवाह के यदि बात करी तो विवाह के कुल 39 गो मुहूर्त तय भेल हन। तो कुल मिला के यदि देखल जाए तो पंचांग तैयार हो चुकल अछि। आब ई छपाई में जाए तो और पहले जे एकटा अंतर भ जाय छल, होली 2 दिन, दिवाली 2 दिन, ई स्थिति नहीं हुआ। एहि के लेल पंडित सभा के आयोजन के शुरुआत कयल गेल और एकर फलाफल काफी आब बढ़िया दिखाई दे रहल अछि और एक रूपता के एकटा नया संदेश ऐसा जाइत अछि। SCS न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के ध्यान में राखू जे आई के यदि बात करी तो 231 मरीज के वृद्धि भेल हन कोरोना पॉजिटिव मरीज के। एहि बात से अंदाजा लगा सकै छी जे बिहार में आब मरीजक संख्या में जे वृद्धि काफी तेजी से भ रहल अछि, ओकर चपेट में केओ भी व्यक्ति आबि सकै छी। तें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन केनाइ भूलू नहीं। भूलब तो भ सकैया जे कोरोना अहाँ के याद क लिया। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।
है।